स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल 100 माइक्रो कॉलम। एज्यूम वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 × 10⁻19 कॉलम्स। इसमें जो हमें एक्चुअली क्या दिया गया, टोटल जो चार्ज दिए गए हैं वो कितने हैं, वो 100 माइक्रो कॉलम है, ठीक है। और इसे हम 100 माइक्रो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -6 के, ठीक है। -6 कॉलम इसके इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। यानी 100 × 10⁻6 कॉलम। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिवली पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कॉलम है। उन्होंने पूछा हुआ कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं, उसको हम n से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं Q = NE, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं, तो n किसके इक्वल, Q/E। अब टोटल चार्ज कितना है, 100 × 10⁻6 कॉलम। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 × 10⁻19। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम 10⁻2 बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिख लें हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा, 2। और 2 में से -6 माइनस करेंगे तो -4, वो इसके इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम 10⁻19 के ऊपर ले जाते हैं और 1.6, ठीक है। तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 19 में से 4 माइनस करें तो 10⁻15। अब हम 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 से, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो हमारे पास आ रहा है 0.625, ठीक है। क्या आ रहा है, 0.625 10⁻15, ठीक है। तो डेसिमल को अगर हम 6 के बाद लिख देंगे तो 6.25, तो ये हमने लेफ़्ट साइड से डेसिमल को मूव किया तो 10⁻−1 होगी। तो इसमें से 1 माइनस कर दे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, यानी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, 6.25 × 10⁻14, ठीक है। आपकी बुक में भी यही आंसर है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 point charges Q1 10 micro column and Q2 5 micro are placed at a distance of 150 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चार्जेस है जिनको 150 सेंटीमीटर पे रखा गया है। व्हाट विल बी द कॉलम्स फोर्स बिटवीन, यानी हमने बताना है कि जो है फोर्स जो है वो क्या होगी, और ये भी बताना है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास Q1 आ रहा है 10 माइक्रो कॉलम, इसको 10⁻⁻6 कॉलम आ जाएगा। और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1 × 10⁻5 कॉलम भी आ जाएगा। Q2 है 5 माइक्रो कॉलम, तो ये हमारे पास 5 × 10⁻6 कॉलम। डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है। इसको बेस यूनिट में आप चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड करें तो 1.5 मीटर आ जाएगा। K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब हम F जो है वो फाइंड करते हैं। इसके लिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, F = K Q1 Q2/R², ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे कि 9 × 10⁻, क्या है 9, ठीक है। और Q1 कितनी है, Q है वो 10⁻⁻5, और Q2 क्या है हमारे पास 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय, और R क्या है 1.5 मीटर स्क्वायर। इसका हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से हम वैल्यूज़ को जो है वो सम अप कर लेते हैं, इनको शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 45 आ जाता है, ठीक है। और 10 की पावर अगर हम ये देखें, ये -11 9 में से -11 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, -2 -10 की पावर -2, और 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई 2.25 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ 45
अब 10 की पावर -2 और यहाँ से अगर मैं 2.25 इसका डेसिमल ख़त्म करूँ तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी मेरे पास। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और 45/225। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, देखिए क्या आता है, 45 डिवाइडेड बाय 225। तो आंसर आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 0.2। ठीक है, क्या आ रहा है, F = 0.2 न्यूटन, यानी फोर्स जो है इनके दरमियान क्या है, फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन। ठीक है, कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे और थर्ड न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। यानी दो पॉजिटिव चार्ज है जिनका साइज़ जो है वो सेम है, यानी Q1 और Q2 जो है वो द सेम साइज़ के हैं, इस वजह से हम इन्हें Q के इक्वल लेंगे। फोर्स 0.8 है, 0.1 जो है मीटर आर है और K की वैल्यू गिवन है। एफ़ फार्मूला हम लगाएंगे तो Q1 Q2 उसकी जगह हम Q और Q ही कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है F = KQ² r²। अब हमने Q² सेपरेट करना है तो इसके लिए FR²/K। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाए कि 0.8 0.1 स्क्वायर और 9 × 10⁻⁹। अब जब 0.1 को 0.1 से करेंगे 0.01 आ जाएगा और 9 × 10⁻⁹। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 0.008 आएगा और नीचे वही वैल्यू 9 × 10⁻9 आ जाएगा। अब हमने क्यों फाइंड करना है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखें, अगर मैं 8 ऊपर रह देती हूँ, इसके ये डेसिमल अरेज करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 9 10 की पावर 9। तो इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 डिवाइडेड बाय 9 10 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 10 की पावर 12 जो है वो अगर मैं सेपरेट ये 8 को डिवाइड करूँ 9 से और उसका स्क्वायर रूट ले लूँ मैं, 8 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, इक्वल और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आ रहा है 0.94। क्या आ रहा है, 0.94। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये कितना रह जाएगा, 10 की पावर 6 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे 0.94 10 की पावर ऊपर लेके जाइए आएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं लिखूँगी 9.4 10 की पावर, ये -6 इसमें -1 ऐड होगा तो क्या -7। ठीक है, यानी एक जो चार्ज है Q1 वो भी 9.4 10⁻⁻7 कॉलम्स के इक्वल है और Q2 जो है वो भी किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। ठीक है, तो इट मीन्स के Q1 भी यही है हमारे पास 10⁻⁻7 कूलम और Q2 भी हमारे पास 9.4 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।